हेलो। इकरा, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं अमन बोल रहा हूँ। हेलो। इकरा, अनम्यूट करवाओ अपने आप को। आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ है। हाँ, आप जी किया। हाँ बट हाँ बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर आ रहे हैं। हाँ जी, बताइए। कैसे हो आप, कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, तो आप नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो ना? जी। अच्छा, आप सबसे पहले पूछूं, आपने आपकी एजुकेशन कैसी रही है? टेंथ, ट्वेल्थ? ट्वेल्थ में होना इस टाइम आप? नहीं सर, 12th पास कर चुके हैं। ट्वेल्थ पास कर चुके हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कैसे मार्क्स आ रहे हैं आपके, ट्वेल्थ में रहे हैं? सर 12th में तो कम ही थे, 52 के समथिंग थे। 52%? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैम सर यू मेरा अच्छी यूपी। मेरठ यूपी के रहने वाले हो? अच्छा। जी मैं ओरिजिनली बदायूं से बिलोंग करता हूँ। बदायूं सुना है आपने? जी बदायूं बरेली जो पास में होता है शहर जो। जी जी। तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो ओरिजिनली मैं वहीं से हूँ, बस अभी रिसेंटली पिछले 4-5 साल पहले मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है। ओके सर। आप बताओ, आपके बेसिकली डाउट्स क्या है मुझे? कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड आप डाउट है? चलिए, सबसे पहले मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ कि हम लोग शुरू कैसे करेंगे चीज़ों को ना। ठीक है। जी सर। जी मैं मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे करेंगे हम। जी। लो बच्चे, आप देख नहीं रहे हो। आप अपना वीडियो ऑन कर लो, मुझे आप देख नहीं रहे हो। मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अब ठीक। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम शुरुआत कैसे करने वाले हैं सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है। ये आपको फाइल दिख रही है एक वेलकम इन ग्रेड वाली? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी सर दिख रही है। ठीक है ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हम एक्चुअल में सिलेबस कैसे डिवाइड करते हैं। क्योंकि नीट में क्या होता है कि कुछ चैप्टर से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। ठीक है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, उन चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। जो इजी चैप्टर होता है उसे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि इजी चैप्टर सबके लिए इजी है। उससे क्वेश्चन बच्चा गलत नहीं करेगा। लेकिन जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है ना? तो जैसे मैंने ना इस सिलेबस को, नीट के फिजिक्स के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया है हाई यील्ड एरियाज। ये आपको दिख रहा है? जी सर। इसमें सबसे पहले क्या है, मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के क्वेश्चंस इतने ज्यादा मुश्किल लगते हैं बच्चों को, बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। स्पेशली जो रोटेशनल वाला पार्ट है, आपने पढ़ा होगा रोटेशन वगैरह, कुछ याद आता है आपको? नहीं सर। नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मैं ऐसा समझूंगा ही नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जहां बिल्कुल भी जीरो से लेके चलेंगे। आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई मतलब नहीं, हम उसको जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक। ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सारे धीरे धीरे क्लियर होते चले, और आप नीट छोड़ो, जेई लेवल तक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्योंकि पेपर 2025 में कैसा आ गया था, बहुत टफ आ गया था। फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था, बहुत ज्यादा हल्ला मच गया था कि नीट की कट ऑफ इतनी कम चली जाएगी। 2024 में लोगों के 720 में 720 नंबर आए थे, कितने बच्चों के नंबर आए थे, कितने लोगों ने कहा था कि चीटिंग वगैरह हुई है। ठीक है ना? तो 2025 में क्या हुआ था कि पेपर थोड़ा फिजिक्स का टफर साइड आ गया था। उसमें क्या है कि उसे हमें क्या करना है, हमें उससे टफ लेवल के लिए भी प्रिपेयर रहना है, ताकि उससे टफ पेपर भी आ जाए तो भी हम टैकल कर पाए, उसे इजीली सॉल्व कर पाए क्वेश्चन। ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे क्या है, 60 to 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं चैप्टर से आते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। जिसमें से मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। उन्हें पता ही नहीं लगता डायरेक्शन कहाँ लेनी है, मैग्नेटिज्म कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालना है। इसको भी हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
मैं आपको गारंटी देता हूँ फिजिक्स के में आपके 40 मार्क्स में से 45 क्वेश्चन मैं ठीक कर। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक भी परसेंट आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप सोचोगे यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, सर ने कभी पढ़ाया ही नहीं, इसके बारे में तो कभी बात ही नहीं हुई थी, ये टॉपिक कहाँ से आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज आती है जिससे जिस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे आप तो आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होंगे। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत, लेकिन आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका जरा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना तो आप इजीली क्वेश्चन कराओ। आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से पढ़ लिया। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपने सरफेस टेंशन पढ़ा हुआ है या फिर आपने विस्कोसिटी के बारे में कुछ सुना है कभी? के बारे में सर? विस्कोसिटी अच्छा। नहीं आ रहा? मान अच्छा, जैसे आप पानी दूध लेते हो एक गिलास में कभी, मान लीजिए आपने उसमें रूह अफ़ज़ा डाला, उसको आपने घुमाया, थोड़ी देर बाद देखोगे आप दूध शांत हो जाता है, घूमना बंद कर देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम मानते हैं कि दूध के लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन लग रहा होता है। उसी को ही हम कहते हैं विस्कोसिटी। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, नाम थोड़ा पेचीदा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना जरा, जैसे आपने पानी में कभी रूह अफ़ज़ा डाला, उसको घुमाया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे पानी शांत हो गया, बिल्कुल घूमना बंद कर दिया उसको। यही जो सेम कॉन्सेप्ट है ये विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको अभी रैंडम से क्वेश्चन दे देता विस्कोसिटी के नाम से तो आप नहीं कर पाते, आपको पता भी नहीं होता। लेकिन अब मैंने आपको समझा दिया, आप बता दो कि विस्कोसिटी क्या है। अब जब भी कभी आप पानी या दूध में चीनी मिलाओगे तो आपको याद रहेगा कि विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक रहेगा ना? रियल लाइफ एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि आप अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से फिजिक्स समझ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम ऑप्टिक्स के। हम ऑप्टिक्स में जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आ, आपने लेंस का यूज किया है कागज जलाने के लिए कभी? सर। नहीं किया यूज, कोई बात नहीं, आपको घर में किसी के चश्मा लगा होगा। हाँ सर। ठीक है ना? वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ रहेंगे। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए पास वाला चश्मा चाहिए होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनके लिए दूर वाला चश्मा चाहिए होता है। सेम कॉन्सेप्ट से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको विजुलाइज नहीं करा पाऊंगा, मैं आपको महसूस नहीं करवा पाऊंगा कि फिजिक्स एक्चुअल में काम कैसे करती है, तो आपके पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि मेरा क्या काम है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए ना कि मैं ये सिंपल बोर्ड पे रख के न्यूमेरिकल्स करा दूं, फिर कहूंगा भाई आप ये घर से कर लेना, इससे कोई फायदा भी नहीं है। ना आपको समझ में आया, आपने भी रट लिया, मैंने भी आपको पढ़ा दिया रटाने के पर्पज से, नहीं वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको फिजिक्स को ऐसे समझाऊं कि आप अगर सामने सड़क पे चल भी रहे हो तो आप समझ लो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी अभी आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो अभी दिल्ली में या आरआरटीएस में, जी सर। उसके आगे अगर आप सबसे आगे वाले डिब्बे की तरफ जाओगे तो एक बड़ा सा मिरर लगा होता है। जी। ठीक है ना? उसमें आपको दिख रहा होता है कि मेट्रो आ रही है, दूर से छोटी सी बनती है। हम्म। वो क्या कॉन्सेप्ट लगता है? ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप समझोगे तो आपको कितना मजा आएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको क्या है, फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को सीखना है, फिजिक्स को रटना नहीं है। नीट वालों के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो बायो केमिस्ट्री, क्योंकि बायो से लिंक होती है केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी, ठीक है, तो वो चीज तो कवर कर लेते हैं लेकिन फिजिक्स थोड़ा उनके लिए अलग पड़ जाता है। तो सबसे ज्यादा डाउट उनके फिजिक्स में रह जाते हैं। फिजिक्स ही आपका रैंक डिसाइड करेगा, क्योंकि बायो आप कर लोगे, मैम आएंगी बायो पढ़ाएंगी आपको, उसमें मोस्टली क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो उसमें मोस्टली कुछ कुछ चीजें रट्टाफिकेशन वाली तो होती हैं। देखो बायो में, जितना मैंने बायो पढ़ा है, जितना मुझे बायो आता है, मैंने ज्यादा बायो पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे पता है। केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस को मोस्टली याद ही करना पड़ता है। ठीक है ना? फिजिक्स में क्या है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, अगर आपके सारे चीजें क्लियर हैं, तो आप फॉर्मूले को आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली समझ जाओगे यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, जो ये है लो यील्ड एरियाज, यानी इन टॉपिक से सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हमें क्वेश्चंस पे नहीं जाना है किससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं किससे क्वेश्चन कम आते हैं, हमें क्वेश्चंस किस पे फोकस करने हैं?
इन जो पहले मैंने आपको दिखाया, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा आते हैं, 60 से 75%, कभी कभी तो 80% पेपर इन्हीं चीजों से ही भरा हुआ होता है। मैकेनिक्स से, पार्टिकुलर रिजिड बॉडी से, ग्रेविटेशन से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स, एरर्स, सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे, ताकि आपको अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो आप इजी के टॉपिक आराम से कर लोगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये यूनिट और मेजरमेंट क्या है, अगर ये आपको पता है। ठीक है। आप वैसे बोर्ड से कौन से बोर्ड से हो आप? यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई से हो या आईसीएससी? यूपी यूपी बोर्ड से बोर्ड हो? से। यूपी बोर्ड से हो? यूपी बोर्ड। हाँ, मैंने भी फिजिक्स यूपी बोर्ड से ही पढ़ी है। आप कुमार मित्तल बुक पढ़ते होगे। जी सर। हाँ, तो बस मैंने भी फिजिक्स वहीं से पढ़ी। अब देखो, मैं और आप बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम पेज पे हैं। ठीक है, तो मैं भी वहीं से पढ़ के आया हूँ, आप भी वहीं से पढ़ के आए हो। बस मुझे आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, इतना ही फर्क है। क्योंकि मैंने भी कुमार मित्तल पढ़ी, मैंने ओल्ड कुमार मित्तल पढ़ी, नई वाली कुमार मित्तल में थोड़े से उन्होंने चैप्टर कम कर दिए हैं। ठीक है, थोड़े से चैप्टर उन्होंने काट दिए, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी, मैं सारी चीजें कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं। यूनिट्स मेजरमेंट, अभी मैं कहा था यूनिट्स और मेजरमेंट और मैथमेटिकल टूल्स पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना साफ साफ। जी सर। इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें जरूरत पड़ती है मैथमेटिकल टूल्स और यूनिट और मेजरमेंट की पड़ती है। बच्चा क्या करता है कि इन्हें इग्नोर कर देता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। जैसे आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, MA, पढ़ा है ना आपने, F=ma होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद आ रहा है आपको? सर आवाज कट रही है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज ठीक नहीं आ रही? जी सर, अब आवाज ठीक आ रही है बट वीडियो रुक गई है अब। 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, 1 मिनट रुको। अब आ रही है आवाज? जी सर। अब ठीक आ रही है बिल्कुल, वीडियो भी साफ चल रहा है। जी जी। हाँ, तो अब तक हमने क्या समझा था कि कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं या कम पूछे जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है, उनको सबसे ज्यादा करना है हमें। क्यों? क्योंकि उनके बेसिस पे ही और हमारे फिर नंबर। प्रॉब्लम हो रही है वॉइस एक मिनट रुकना बच्चे, 1 मिनट। सर, बीच बीच में आवाज जा रही है आपकी। 1 मिनट, 1 मिनट। अब आ रही है आवाज? हेलो, इकरा, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज इकरा? आ रही है आवाज? आ रही है, अब बिल्कुल साफ आ रही है? जी सर। जी ठीक है। सर। तो अभी अभी तक आपका कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। सबसे पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं बीच में से आपको कुछ रैंडम टॉपिक पढ़ा दूं, फिर आप सोचो ये कहाँ से आ गया। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से लेवल चलेंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या है, जो मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज वगैरह हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल टूल्स, इसमें आपके फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथमेटिक्स फिजिक्स की बैकबोन है। ठीक है, अगर आप थोड़े से ज्यादा फॉर्मूले नहीं, मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम मैक्सिमम 30 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं फिजिक्स में। 30 फॉर्मूला क्या करना है आपको, एक शीट लेनी है पेपर, जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हो उस पर लिख लेना है रोज, उसको चिपका लेना है दीवार के सामने। ठीक है, और डेली क्या करना है, एक बार उसे देख लेना है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? और अभी अभी आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, है ना? जी सर। तो उसका एक फोटो भी खींच लेना आप। कभी कभी क्या होगा, बहुत से ऐसे दिन आएंगे जब आप पढ़ नहीं पाओगे, घर में फेस्टिवल है, घर में गेस्ट आए हुए हैं, पढ़ नहीं पाओगे, उस दिन पढ़ाई नहीं होगी। ठीक,
उस दिन क्या करना है आपको, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, कोई बात नहीं, उस फॉर्मूला शीट को आप रिवाइज कर लेना है। उससे क्या हुआ, आपके फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि नीट में फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट कम पूछते हैं, वो न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चे, न्यूमेरिकल्स पे स्पेशली हमारा फोकस रहेगा। मैं पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट आपको सारे करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे करवाऊंगा। प्लस मैं यहाँ से जो शीट प्रोवाइड करूंगा न्यूमेरिकल्स की, वो आप घर पे ट्राई करोगे। ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस घर पे ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहे हैं, कोई आपको डाउट रह रहा है, तो 1-to-1 सेशन रखेंगे। डाउट मैं आपके लाइव सॉल्व करूंगा। ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट है, आपको पूछने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि मैं पूछ लूंगी कहीं मुझे ऐसा ना लगे कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नहीं, आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछना है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन। आपको हर एक डाउट पूछना है, बार बार पूछना है। मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं होता हूँ किसी भी चीज से। आप कितनी बार पूछो, दिन में 100 बार पूछोगे, मैं आपको 100 बार वही चीज बताऊंगा। अलग अलग मेथड से बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट रह गया है। ठीक है। जैसे मान लो यूनिट और मेजरमेंट का, ये मैंने डायमेंशन का पहला चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है, 3 तरह की यूनिट्स होती हैं। ठीक है। सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ठीक है। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, बस मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा दे रहा हूं आपको, कुछ भी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक है। ठीक है, अभी मैं कुछ भी आपको पढ़ा नहीं रहा एक्स्ट्रा। अभी तक आपने वैसे पढ़ा क्या, कुछ आपने कुछ फिजिक्स की अपने से तैयारी करी है, कुछ पढ़ा है वैसे, कोई बुक्स पढ़ी है? नहीं सर, बस मैंने 12th पास करते ही ना नेचुरोपैथी में एडमिशन लिया था, बीएनवाईएस, पिछले अच्छा साल। वही चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अभी फिजिक्स में कुछ भी ज्यादा, मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ा हुआ है मैं कहूँ। ज्यादा कुछ खास नहीं। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल जीरो से लेवल शुरू करेंगे। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी टॉपिक होगा हम डिटेल में कवर करेंगे उसके। जैसे आप ना इनग्रेड के चैनल पे जाओगे, तो वहाँ शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। उन शॉर्ट्स को एक बार आप देखना, कि उन शॉर्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है। उन शॉर्ट्स को अगर समझ में नहीं, एक छोटा सा टॉपिक मैंने समझाया है। सबसे पहला शॉर्ट्स जो है सरफेस टेंशन का पढ़ाया है। ठीक है। कभी कभी आपने पता है, आपने कभी पानी लिया होगा या दूध लिया होगा, उसमें अगर कागज को आप रखते हो तो वो तैरने लगता है। क्या होता है, वो एक सरफेस टेंशन का रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे होंगे, बारिश के, अभी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। जी। वो कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर बैठे हुए होते हैं। अगर हम लोग पानी के ऊपर बैठे थे डूब जाते हैं। बट वो क्यों नहीं डूब रहे हैं? तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन का। इसी तरीके से हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि रियल लाइफ कनेक्ट एग्जाम, जैसे फिजिक्स बायो को क्या करते हो, बायो को आप जैसे अपनी बॉडी को स्टडी करते हो। क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली बॉडी में क्या हो रहा है, ये बायो बताती है। फिजिक्स में क्या है, जो बाहर की दुनिया है, जो नेचर है हमारा, वो कैसे काम कर रहा है, ये फिजिक्स बताता है। जैसे फिजिक्स का रोल बायो में क्या है, जितने भी सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एक्सरेस हो गए, ये सारे फिजिक्स से लिंक टॉपिक है। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपकी मॉडर्न फिजिक्स वाला, जैसे ये जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, जो इसमें चैप्टर है हाई यील्ड एरिया में, दूसरे नंबर पे, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सरेस कैसे काम करती हैं। ठीक है ना। आपको कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। कुछ भी डाउट है फिजिक्स से रिलेटेड, कब कैसे खत्म होगा। आपको अभी वाला नीट देना होगा ना, 2026 वाला नीट देना होगा ना आपको। जी जी जी। हाँ कोई नहीं, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, हम एटलीस्ट कम से कम 3 बार रिवीजन कर लेंगे फिजिक्स का। मिनिमम 3 बार बता रहा हूँ मैं। आप थोड़ा और मेहनत कर लोगे तो 4-5 बार भी हो जाएगा। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 45 केमिस्ट्री के आते हैं, 90 बायो के आते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं। हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज की, जो मैं एक्सरसाइज दूंगा आप वो घर पे करोगे। अगर आप घर पे नहीं कर पाते हो, बाई चांस आपको कोई काम आ जाता है या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो हम वो क्लास में करेंगे। आप मुझे बताओगे सर ये क्वेश्चन मेरा रह गया है, या ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसे डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है? कोई भी आपका डाउट होगा, कैसे भी डाउट होगा,
कितना भी डिटेल डाउट होगा हम 1-to-1 सेशन रखेंगे, जैसे आपने अभी रखा हुआ है। हम उसको डिटेल में करेंगे। मैं बोर्ड पे खड़ा हो जाऊंगा, आप मुझे बताओगे कौन से स्टेप में कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, हम उसको अच्छे से करेंगे। ठीक, लाइट चली गई। यस सर। कोई बात नहीं, मेरठ है तो कोई बात नहीं, लाइट तो जाती रहती है। ठीक है। ठीक है बच्चे, जी। आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ओके सर। कोई भी आपका डाउट है तो मुझे बताइए। फिलहाल तो सर कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं ना, फिजिक्स की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो फिजिक्स से रिलेटेड। मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना पढ़ना। 45 के 45 क्वेश्चन मैं सही करवा। ओके सर। ठीक है। बस आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं आपको करना क्या है, घर जाके उसको रिवाइज कर लेना है। जैसे ऑनलाइन आप जहां भी देख रहे हो, जितना मैंने जी। पढ़ाया रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। बस इतना ही करना है डेली। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे आराम से, क्योंकि आपको जी बायो भी सर। पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, टाइम हालांकि कम होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। और एज अ आप एक लड़की हो तो आपको घर की जिम्मेदारियां भी थोड़ी बहुत उठानी पड़ती हैं। समझता हूँ जी मैं, सर। मेरे घर में मेरी बहन है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है चीजें ना। वो भी बड़ी मुश्किल से पढ़ाई को हैंडल कर पाती है। बट क्या जी। कर सकते हैं, समाज हमारा ऐसे ही काम करता है। बदलने की जरूरत तो है, लेकिन कोई खैर कोई बात नहीं, वहां नहीं जाएंगे उसमें। लेकिन फिर भी आप बस पढ़ाई करिए, जितना मुझसे हो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, जितना नहीं हो पाएगा मैं आपको दोबारा पूरा यही समझाऊंगा। ओके सर। मेरे आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। और बच्चे, आप कोई डाउट बताओ, कोई भी किसी भी तरीके के डाउट मुझसे पूछ सकते नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हो। कोई डाउट नहीं। कोई भी अगर फिजिक्स की हम जल्दी से क्लासेस शुरू करने वाले हैं, आप उन्हें अटेंड करिए, और ओके जितना भी डाउट रहेगा हम उसे करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है बच्चे ना। सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे।